हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आज का हमारा टॉपिक है यादव वंश का इतिहास और उसके कुछ एमसीक्यूज। और हम इस पार्ट में आपको सिर्फ इसकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, थोड़ी सी डिटेल्स में बात करेंगे और एमसीक्यूज कल लेकर आएंगे। तो कल की क्लास का आप वेट करिए, आज हम इसकी डिटेल्स में जानेंगे। तो यदुवंश का इतिहास, इसके बारे में कई सारे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदु या यादव वंश आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपको लिए मैं क्लास लेकर आई हूँ। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। परमपिता नारायण ने सृष्टि उत्पत्ति के उद्देश्य से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी से अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ और अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से नहुस, नहुस से ययाति और ययाति से यदु उत्पन्न हुए। यदु से यादव वंश चला। यहाँ से यादव वंश की जो शुरुआत होती है। तो यदुवंश के संस्थापक यदु महाराजा ययाति के पुत्र थे। उनका जन्म देवयानी के गर्भ से हुआ। यदु के वंशज यादव कहलाए और महाराज ययाति के दो रानियां थी, एक का नाम था देवयानी और दूसरी का शर्मिष्ठा। देवयानी के गर्भ से यदु और तरबरसु नामक दो पुत्र और शर्मिष्ठा के गर्भ से द्युयु, अनु और पुरु नामक तीन पुत्र हुए। ययाति के पुत्रों से जो वंशज चले वे इस प्रकार हैं। यहाँ पे उनके नाम दे रखे हैं। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन और दोहियु से भोज, अनु से म्लेच्छ और पुरु से पौरव। ययाति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु को प्रतिष्ठान की मुख्य शाखा का शासक बनाया और अन्य पुत्रों को दूर दराज के छोटे छोटे प्रदेशों में सौंप दिया उनको। फिर यदु को जो है दक्षिण दिशा में चरमणवती, वर्तमान चंबल क्षेत्र होता है, और बेवती यानी बेतवा और सुक्तिमती को केन का तटवर्ती प्रदेश मिला। वह अपने सब भाइयों में श्रेष्ठ एवं तेजस्वी निकला। यदु का विवाह धौमवर्ण की 5 कन्याओं के साथ हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार यदु के 4 देवोपन पुत्र हुए, जिनके नाम सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु थे। इनमें से सहस्त्रजित और क्रोष्टा के वंशज पराक्रमी हुए तथा इस धरा पर ख्याति प्राप्त की उन्होंने। फिर यदु के ज्येष्ठ पुत्र सहस्त्रजित के एक पुत्र का नाम था है। अब है के वंशज जो है वंशी यादव है क्षत्रिय कहलाए और है के हजारों पुत्र थे। उनमें से केवल 5 ही जीवित बचे थे, बाकी सब युद्ध करते हुए परशुराम के हाथों मारे गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। तो जयध्वज के तालजंग नामक एक पुत्र था। तालजंग के वंशज तालजंग क्षत्रिय कहलाए और तालजंग के पुत्रों में एक का नाम था बीतिहोत्र। अब वीतिहोत्र के मधु नामक एक पुत्र हुआ। मधु के वंशज माधव कहलाए और मधु के कई पुत्र थे, उनमें से एक का नाम था वृष्णि और वृष्णि के वंशज जो ब्राश्वेण कहलाए। ठीक है। यदु के दूसरे पुत्र का नाम था क्रोष्ठा और क्रोष्ठा के बाद उसकी 12वीं पीढ़ी में विदर्भ नामक एक राजा हुए और विदर्भ के कस, कृत और रोमपाद नामक 3 पुत्र थे। विदर्भ के तीसरे वंशधर रोमपाद के पुत्र का नाम था बभ्रू और बभ्रू के कृति, कृति के उशिक और उशिक के चेदी नामक पुत्र हुआ। चेदी के नाम पर चेदी वंश का प्रादुर्भाव हुआ। इसी चेदी वंश में शिशुपाल आदि उत्पन्न हुए। फिर विदर्भ के दूसरे पुत्र कृत के कुल में आगे चल शातवत नामक एक प्रतापी राजा हुए। उनके नाम पर यादवों को कई जगह सातवत वंशी भी कहा गया है। सातवत के 7 पुत्र थे, उनके नाम थे भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, देववृक्ष, महाभोज और अंधक। इनके अलग अलग 7 कुल चले, उनमें से वृष्णि और अंधक कुल के वंशज अन्य की अपेक्षा अधिक विख्यात हुए। कौन से कुल के? वृष्णि और अंधक कुल के। तो वृष्णि के नाम पर वृष्णि वंश चला। इस वंश में लोक रक्षक भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, जिससे यह वंश परम पवित्र हो गया और इस धरा पर सर्वाधिक विख्यात हुआ। तो श्री कृष्ण की माता जो देवकी का जन्म अंधक वंश में हुआ था, इस कारण अंधक वंश ने भी बहुत ख्याति प्राप्त की। अंधक के वंशज अंधक वंशी यादव कहलाई। अंधक के कुकुर, भजमन, सुचि और कंबल वरही नामक 4 लड़के थे। इनमें से कुकुर के वंशज बहुत प्रसिद्ध हुए। कुकुर के पुत्र का नाम था वहनी और वहनी के विलोमा, विलोमा के कपोतरोमा और कपोतरोमा के अनु नामक पुत्र हुआ। अनु के पुत्र का नाम था अंधक, अंधक के पुत्र का नाम दुंदुभि
और दुंदुभी के पुत्र का नाम था अरिद्योत। अब अरिद्योत के पुनर्वसु नाम का एक पुत्र हुआ। पुनर्वसु के दो संतानें थी, पहला आहुक नाम का पुत्र और दूसरा आहुकी नाम की कन्या। तो आहुक के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। किसके? आहुक के देवक और उग्रसेन दो पुत्र हुए। देवक के देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन नामक चार पुत्र तथा धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी नामक चार कन्याएं थीं। आहुक के छोटे बेटे उग्रसेन के कंस, सुनामा, न्यध्रोत और कंसा, कंशवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका नामक पांच कन्याएं हुई। फिर शातवत के पुत्रों से जो वंश परंपरा चली, उनमें सबसे सर्वाधिक विख्यात वंश का नाम है वृष्णी वंश। इसमें सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, जिससे यह वंश जो है परम पवित्र हो गया। और वृष्णि की दो रानियां थी, एक नाम था गांधारी, दूसरी का माद्री। माद्री का एक देवमीधुस नामक एक पुत्र हुआ और देवमीधुस के भी मदिसा और वैश्यवर्णा नाम की दो रानियां थी। देवमीधुस की बड़ी रानी मदिसा के गर्भ 10 पुत्र हुए। उनके नाम थे वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सुजग्य, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक। उनमें से वसुदेव जी सबसे बड़े थे। तो वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प की वर्षा की थी और आनक तथा दुंदुभी का वादन किया था। इस कारण वसुदेव जी को आनक धुंदु भी कहा जाता है। श्री हरिवंश पुराण में लिखा है कि वसुदेव के 14 पत्नियां होने का वर्णन आता है। उनमें रोहिणी, इंदिरा, बैसाखी, भद्रा और सुनामनी नामक 5 पत्नियां पौरव वंश से, देवकी आदि 7 पत्नियां अंधक वंश से तथा सुतनु तथा बडवा नामक वसुदेव की देखभाल करने वाली 2 स्त्रियां अज्ञात अन्य वंश से थीं। उग्रसेन के बड़े भाई देवक के देवकी सहित 7 कन्याएं थीं। उन सबका विवाह वसुदेव जी से हुआ था। देवक की छोटी कन्या देवकी के विवाहोपरांत क्या हुआ, उसका चचेरा भाई कंस जब रथ में बैठाकर उन्हें घर छोड़ने जा रहा था, तो मार्ग में उसे आकाशवाणी से यह शब्द सुनाई पड़े, हे कंस, तू जिसे इतने प्यार से ससुराल पहुंचाने जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरी मृत्यु होगी। देववाणी सुनकर कंस अत्यंत भयभीत हो गया और वसुदेव तथा देवकी को कारागार में बंद कर दिया। महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी कारागार में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया और वसुदेव जी को भगवान श्री कृष्ण के पिता होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। वसुदेव के एक पुत्र का नाम था बलराम। बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भाई थे। उनका जन्म वसुदेव की अन्य पत्नी रोहिणी के गर्भ से हुआ था। रोहिणी गोकुल में वसुदेव के चचेरे भाई नंद के यहाँ गुप्त रूप से रह रही थी। और देवमीधुस की दूसरी रानी जो वैश्यवर्णा के गर्भ से पर्जन्य नामक पुत्र हुआ। पर्जन्य के नंद सहित 9 पुत्र हुए। उनके नाम थे धरानंद, ध्रुवनंद, उपनंद, अभिनंद, सुनंद, कर्मानंद, धर्मानंद, नंद और बल्लभ। नंद से नंदवंशी यादव शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। नंद और उनकी पत्नी यशोदा ने गोकुल में भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया। इस कारण आज भी वह परम यशस्वी और श्रद्धेय माने जाते हैं। वृष्णि वंश की इस वंशावली से ज्ञात होता है कि वसुदेव और नंद वृष्णि वंशी यादव थे और दोनों चचेरे भाई थे। यादवों ने कालांतर में अपने केंद्र दशार्ण, अवांती, विदर्भ एवं महेशमती में स्थापित कर लिए थे और बाद में मथुरा और द्वारिका यादवों की शक्ति के महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली केंद्र बन गए। इसके अतिरिक्त साल्व में भी यादवों की शाखा स्थापित हो गई। मथुरा महाराजा उग्रसेन के अधीन था और द्वारिका वसुदेव के। तो महाराजा उग्रसेन का पुत्र कंस था और वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण थे। पुराण आदि से प्राप्त जानकारी के आधार पर सृष्टि उत्पत्ति से यदु तक और यदु से श्री कृष्ण के मध्य यादव वंशावली, जो प्रमुख यादव राजवंश है, वो इस प्रकार हैं। यादव वंश वृक्ष संसार के महानतम वंशों में से एक यादव वंश बहुत विशाल है। परमपिता स्वयंभू नारायण को सृष्टि का रचयिता माना गया है। परमपिता स्वयंभू नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मा के 7 मानस पुत्र हुए, जिनके नाम हैं मारीचि, अत्रि, पुलत्स्य और पुलत्स्य के चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, आयु, नहुस और ययाति। और चौथे पुत्र हैं पुलह, 5वें क्रतु,
छठवीं वशिष्ठ और सातवें कौशिक। फिर महाराजा ययाति की दो रानियां थी, ये हम पहले बता चुके, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से तीन पुत्र हुए, दुह्यु, अनु और पुरु। महाराज यदु से यादव वंश चला, उनके कितने पुत्र थे इस विषय में जो है विभिन्न धर्म ग्रंथ, एक मत नहीं है, अलग अलग वहां पे जानकारी दी गई है। और कई ग्रंथों में उनकी संख्या 5 बताई गई है तो कई में 4। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्ठा, नल और रिपु नामक 4 पुत्र हुए। उनका वंश वृक्ष जो है नीचे दिया गया है। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्ठा, नल और रिपु। सहस्त्रजित के 3 पुत्र हुए, हय, वेणुहय, महाहय। और क्रोष्ठा का एक पुत्र जिसका नाम था ब्रजिनबान। तो ये थी जो यदुवंश है उसके बारे में छोटी सी जानकारी। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रश्न जो है आईएएस पीसीएस की एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं क्लास लेकर आई थी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।